शिमला में मस्जिद वाले विवाद के बाद बात कर्नाटक में शिक्षक दिवस के दिन हुई हिजाब वाली नई कंट्रोवर्सी की, जिस पर हिंदू मुस्लिम वाला सियासी क्लेश शुरू हो गया है। इस कंट्रोवर्सी के केंद्र में कर्नाटक सरकार का एक फैसला है। सिद्धरामैया सरकार ने हिजाब वाली छात्राओं की कॉलेज में एंट्री बैन करने वाले प्रिंसिपल को सम्मानित करने के फैसले पर रोक लगा दी है। ये फैसला एसडीपीआई के विरोध के बाद लिया गया है, जो प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पीएफआई की राजनीतिक शाखा है। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने उडुपी जिले में कुंदपुरा पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल बीजी रामकृष्णा को बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड के लिए चुना था, लेकिन फिलहाल उन्हें सम्मानित करने पर रोक लग गई है। कर्नाटक में शिक्षक दिवस पर शिक्षा विभाग की ओर से हर वर्ष सबसे अच्छे प्रिंसिपल का सम्मान दिया जाता है। इसी के तहत बीजी रामकृष्णा का चयन हुआ था। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसे हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति से जोड़कर देख रहा है। सवालों वाले विमर्श पर आगे बढ़ने से पहले आपको 2022 की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिनमें इस विवाद की जड़ें छिपी हुई हैं। ये तस्वीरें उडुपी के कुंदपुरा पीयू कॉलेज की हैं, जब प्रिंसिपल बीजी रामकृष्णा ने हिजाब पहनकर कॉलेज आई छात्राओं को गेट पर ही रोक दिया था। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश पर अमल करते हुए उन्होंने ये कदम उठाया था। इस घटना पर विरोध की ऐसी चिंगारी भड़की कि उडुपी से लेकर मैंगलोर और मांड्या तक कर्नाटक के अलग अलग जिलों में हिजाब को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए। मुस्लिम संगठन हिजाब की मांग के साथ सड़कों पर उतरे तो हिंदू संगठनों ने हिजाब के खिलाफ आवाज बुलंद की। कई दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद मामला अलग अलग अदालतों में गया, वहां से होते हुए शीर्ष कोर्ट में पहुंचा। इस बीच कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने इस विवाद पर क्या कहा है, पहले उनका बयान सुनिए, फिर इस खबर को हम आगे बढ़ाएंगे। I have to just look into the matter. No decision has been taken, but it's just withheld for now. I've told them to recheck and then get back to us, because I don't do that. There is a committee for that. Not verified by the committee earlier, sir. No, they should have done. They should have done. That's a mistake. For everything, they have to purely verify everything and then send it to us. And once they send it, we usually clear it. But once it has come into public domain, to our knowledge also, then we had to put it on hold for now. The way he treated the children, that is the issue, that's all. If nothing is done, no problem is there, then we'll take a call. We'll have to do that. Not about double standards. See, don't politicize this issue. कर्नाटक के शिक्षा मंत्री कुछ भी कहे, लेकिन विपक्ष कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या कर्नाटक सरकार एसडीपीआई के आगे झुक गई है? क्या कर्नाटक सरकार को कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों से नाराजगी का डर था? क्या शिक्षकों का सम्मान धार्मिक भावनाओं के हिसाब से किया जाएगा? कर्नाटक सरकार के इस फैसले से फिर एक बार हिजाब का मुद्दा ट्रेंड में आ गया है। बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेता फैसले के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं, जिसने बेंगलुरु से दिल्ली तक सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। कांग्रेस हमेशा कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होती है। इसका एक और उदाहरण कर्नाटका में मिला है। शाहबानो से शायरा बानो तो हुए ही हैं नतमस्तक, अब किस प्रकार से एक प्रिंसिपल को टीचर्स डे पे बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड से वंचित रखा गया क्योंकि कट्टरपंथियों का दबाव आया। कर्नाटका में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते वो लगातार नतमस्तक होती जा रही है। और इसका एक और उदाहरण आज दिखाई देता है, जब एक प्रिंसिपल को, एक टीचर को टीचर्स डे पे ही इस प्रकार का इनाम दिया है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते। This government is working only for the one particular community, right from the day it is elected. A principal who discharges his duty according to the rules and the directive from the government is now penalized, only because there is a change of government in the state. We condemn that. We say it is definitely Congress government, state government, which is acting on the appeasement of minorities, which is, we are condemning that on behalf of Vishwa Hindu Parishad.
कर्नाटक सरकार के सम्मान पर रोक वाले फैसले को फिक्र के लेंस से देखना जरूरी है, क्योंकि यह फैसला एक शिक्षक के सम्मान से जुड़ा हुआ है। कोई भी शिक्षक धर्म या जाति देखकर अपने शिष्यों को शिक्षा नहीं देता है, बल्कि वो अपने छात्रों को बराबरी करना सिखाता है। दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों में शिक्षक को सरकारी आदेशों का पालन भी करना होता है, जैसा कि बीजी रामकृष्णा ने अपनी ड्यूटी के दौरान किया। मौजूदा सरकार में भी जब बेस्ट प्रिंसिपल के लिए उनका चयन हुआ तो पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कई कसौटियों पर उनको परखा, तब जाकर उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया गया। इसके बाद आखिरी समय में फैसले पर रोक लगा दी गई। इसकी वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन जरूरत है कि किसी भी शिक्षक और उसके सम्मान को हिंदू मुस्लिम के आईने से नहीं देखा जाना चाहिए।